औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहज़ेब कियानी और आज हम लोग शुरू करेंगे इस वीडियो में हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम। स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन। जनरली हम लोग ये प्रिज्यूम करते हैं कि बहुत सारे फिजिकल और केमिकल चेंज जो है वो कंप्लीशन तक जाते हैं। अगर हम बात करें किसी कंप्लीट प्रोसेस या किसी कंप्लीट रिएक्शन की, तो एक कंप्लीट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें तमाम तर रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अ कंप्लीट रिएक्शन, अगर मैं कंप्लीट रिएक्शन की डेफिनेशन की बात करूं तो अ कंप्लीट रिएक्शन इज वन विन इन विच जिसमें ऑल द रिएक्टेंट, जिसमें तमाम तर रिएक्टेंट्स, जिसमें सारे के सारे रिएक्टेंट हैव बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। तो एक कंप्लीट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें 100% कन्वर्जन होती है रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में। याद रखिएगा 100% जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ऐसे रिएक्शन को कंप्लीट रिएक्शन कहा जाता है। However, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता। मोस्ट केमिकल रिएक्शंस डू नॉट गोज टू कंप्लीशन। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन कंप्लीशन तक नहीं पहुंचते क्योंकि जो प्रोडक्ट हैं ये रिएक्ट करके दोबारा से रिएक्टेंट बना देते हैं। यानी एक कंप्लीट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें तमाम तर रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और ये तमाम तर रिएक्टेंट रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है कंप्लीट रिएक्शन। लेकिन अक्सर रिएक्शन में तमाम तर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। इसलिए नहीं होते कि प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बनाने के लिए रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दोबारा से बनना शुरू हो जाती है। हम बात करते हैं एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, नो फर्दर चेंज टेक प्लेस। ऐसा इसलिए होता है कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे होते हैं प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट दोबारा से कन्वर्ट हो रहे होते हैं रिएक्टेंट में। तो अपेरेंटली हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई भी अपेरेंट चेंज नज़र नहीं आता। तो क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज, जिससे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन और क्वांटिटी अनचेंज रहती है। इट सीम्स ये देखा जाता है दैट द रिएक्शन हैज स्टॉप। तो हमें अपेरेंटली ऐसा लगता है कि रिएक्शन रुक गया है, जबकि रिएक्शन रुकता नहीं। रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे होते हैं प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहे होते हैं रिएक्टेंट में। ठीक है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहे होते हैं। इनफैक्ट दीज रिएक्शन डू नॉट स्टॉप। और इस तरह के रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होते, कभी भी रुकते नहीं। ठीक है, और अगर हम इनकी बात करें तो दे टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। ये दोनों डायरेक्शन में हो रहे होते हैं। ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना रहे होते हैं। एंड अटेन इक्विलिब्रियम स्टेट, और इस तरह वो क्या हासिल कर लेते हैं, वो एक इक्विलिब्रियम अटेन कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन हासिल कर लेते हैं। अगर हम बात करें ऐसे रिएक्शंस की जिसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट आपस में रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाते हैं रिएक्टेंट में, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बनाते हैं, तो ये रिएक्शन दो डायरेक्शन में चलता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से अगेन रिएक्टेंट वाली साइड पर। ऐसे रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। याद रखिएगा, द रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। मैनी एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम आर फाउंड इन नेचर। हमें बहुत सारी इसकी एग्जाम्पल्स मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर रिवर्सिबल रिएक्शन की एक जनरल एग्जाम्पल की बात करें तो इन द जनरल एग्जाम्पल ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर मैं रिवर्सिबल रिएक्शन की जनरल एग्जाम्पल की बात करूं तो आप ये देखेंगे कि हमारे पास लेट से ए और बी दो रिएक्टेंट हैं। ठीक है, और ये मिलकर बनाते हैं CND दो प्रोडक्ट। तो ए एंड बी आपस में मिलकर CND बना देते हैं। अब आप देख सकते हैं ए और बी आपस में मिल रहे हैं और C और D आपस में मिल रहे हैं। ए बी मिलकर CD बना रहे हैं और CD दोबारा से मिलकर AB बना रहे हैं। तो ये रिएक्शन लेफ्ट टू राइट
और राइट टू लेफ्ट चलता है, ठीक है। ये रिएक्शन लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट चलता है। अगर मैं केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हमारे पास दो काम हो रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहे हैं रिएक्टेंट में, ठीक है। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं उस रिएक्शन को फॉरवर्ड रिएक्शन कहा जाता है, और ऐसा रिएक्शन जिसमें दोबारा से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं उसको रिवर्स रिएक्शन कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम एक रिवर्सिबल रिएक्शन में हासिल होने वाला इक्विलिब्रियम है। रिवर्सिबल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो रिवर्सिबल रिएक्शन में दो काम होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और रिवर्सिबल रिएक्शन में रिवर्स रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह के केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। एक रिएक्शन है फॉरवर्ड रिएक्शन और एक रिएक्शन है रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन की अगर हम बात करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट है ये रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में, और रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसकी एग्जांपल याद रखनी है या इसकी डेफिनेशन भी आपने इस तरह से याद रखनी है फॉरवर्ड और रिवर्स की। अगर हम बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम की तो आप देख सकते हैं कि शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में, क्योंकि शुरू में रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड या फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम बात करें रिवर्स रिएक्शन तो रिवर्स रिएक्शन की स्पीड शुरू में बहुत कम होती है, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे। तो शुरू में एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो होने की वजह से रिवर्स रिएक्शन का रेट शुरू में बिल्कुल जीरो होता है और ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करता है, जबकि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट शुरू में बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि शुरू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता है और आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स रिएक्शन का रेट ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होता है और रिवर्स रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होता है। और एक वक्त आता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। वो कंडीशन जिस पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। हमारी ज़िंदगी डायनामिक इक्विलिब्रियम की मरहून मिन्नत है। वी ओwe our existence to equilibrium phenomenon which is taking place in the atmosphere। हमारे एटमॉस्फेयर में दो गैसेस के दरमियान इक्विलिब्रियम कायम है। हम ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं, हम इनहेल तो एयर करते हैं जिसमें से ऑक्सीजन गैस हमारे लंग्स में डिफ्यूज होती है, और हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सहेल करते हैं। एक्सहेल एयर ही करते हैं और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो डिफ्यूज आउट होती है। तो इस तरह से एक बैलेंस मेंटेन रहता है, इस तरह से एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आप देख सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स या तमाम एनिमल्स, तो मैं एनिमल्स में ह्यूमंस की बात करता हूँ, और ह्यूमंस और लेट्स से प्लांट्स को हम कंसिडर करते हैं इस एग्जांपल। ह्यूमंस एंड प्लांट्स की अगर मैं ये एग्जांपल कोट करूँ तो आप देख सकते हैं कि ह्यूमन बींग बेसिकली एक्सहेल आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट्स एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन गैस, और ह्यूमन बींग्स इस ऑक्सीजन गैस को इनहेल कर लेते हैं। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का एक बैलेंस मेंटेन रहता है बिटवीन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्लांट्स और ह्यूमंस के दरमियान एक बैलेंस मेंटेन रहता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर का, ठीक है। द नेचुरल प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये जो नेचुरल प्रोसेस है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ ऑन अर्थ। हम बहुत सारे एनवायरमेंटल सिस्टम की बात करें तो तकरीबन तमाम एनवायरमेंटल सिस्टम में यही इक्विलिब्रियम फिनोमिनन जो है वो चल रहा है।
अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस की इन लेक वाटर, तो लेक वाटर में भी प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम फॉलो होते हैं। द लाइफ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो पानी में मौजूद डिसॉल्व्ड फॉर्म में जो ऑक्सीजन मौजूद है उसकी बिना पर जिंदा रहते हैं। अगर हम नेचुरल इकोसिस्टम में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के इक्विलिब्रियम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एनिमल्स, जिसमें हम लोग एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स इनहेल करते हैं एयर जिसमें ऑक्सीजन गैस उनके लंग्स में डिफ्यूज इन हो जाती है। तो O2 गैस को वो यूटिलाइज करते हैं रेस्पिरेशन में और वो एक्सहेल आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको प्लांट्स जो हैं वो डिफ्यूज इन करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो बाई प्रोडक्ट बनता है उस बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन को अगेन रिलीज आउट कर दिया जाता है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन के दरमियान एक बैलेंस मेंटेन रहता है। See you guys in my next video. Take care. Allah Hafiz.